तो चलिए मैं आज आपको सभी को बताने वाला हूँ अवतल दर्पण में F बराबर R/2, अर्थात कहने का मतलब मेरा है अवतल दर्पण में F = R/2। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अवतल दर्पण पूछ दिया तो अवतल दर्पण में तो मैं एक फिगर बनाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम खींच दिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के ये रहा प्रधान अक्ष, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इस बिंदु को बोलते हैं P। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस तरह से, ये देखिए समांतर आ गई प्रकाश की किरण। समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के मान लेते हैं ये M बिंदु पर टकराती है और मुख्य फोकस होते हुए चली जाती है। इसको कहते हैं हम लोग F। क्या बोलते हैं? F। हो गया। ये आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। आने वाली किरण M बिंदु पर पड़ती है और F होते हुए क्या करती है? वापस मतलब लौट कर किसी दिशा में जाती है। तो इस दर्पण पर हमको एक लंब चाहिए। तो यहाँ पर चलिए फिर से देखिए, ये जो बिंदु है ना, ये वाला, ये बिंदु हो गया C। वक्रता केंद्र इसको बोला जाता है, ठीक है, कर्वेचर सेंटर। तो इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। इस पॉइंट से C और M दर्पण पर हम क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। कोई दिक्कत? आगे मान लेते हैं ये जो दर्पण है, इस दर्पण का नाम हम कुछ और दे देते हैं। इस दर्पण का नाम है, चलिए मान लेते हैं XY, ठीक है, XY। अब यहाँ से और इस कहीं पर इसको मान लेते हैं हम A। क्यों ऐसा माने? क्योंकि हमको बाद में एंगल का जरूरी है। अब थोड़ा सा समझाते हैं। ये माना कि XY एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के PC प्रधान अक्ष के समांतर AM आपतित किरण दर्पण के M बिंदु से इस दर्पण के M बिंदु से टकराने के बाद फोकस होते हुए परावर्तित हो जाती है। चलिए, तो हम कह सकते हैं ये आने वाली किरण और ये CM क्या डाले? लंब डाले हैं। तो CM लंब और AM के बीच के कोण को, यह कोण को हम कहेंगे आपतन कोण I। AM और CM ये लंब और आपतित किरण के बीच के कोण को I। और ये देखिए है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे हम लोग R। I बराबर R। ये होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन में होता है नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम जो है आपतन कोण = परावर्तन कोण। आप अगर उसको नहीं देखें, नहीं जानते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उनको जाके प्रकाश का परावर्तन बढ़िया से देख लें, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है। अब जो यहाँ पर लिखे हैं ना, इस चीज को हम इस बात में यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे माना कि XY एक अवतल दर्पण के PC प्रधान अक्ष, माना कि XY एक अवतल दर्पण के PC प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सीधा लिख देते हैं AM किरण M बिंदु से टकराने के बाद F होते हुए चली जाती है। हो गया।
लिखेंगे जहां जहां, अब देखिए ध्यान से, ये है आपका ध्रुव, P से F तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग, सॉरी, P से F तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो हम लिख सकते हैं P से, यहाँ देखिए ध्यान से, P से F तक की दूरी को बोलेंगे F, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको? फोकस दूरी। तो यहाँ पर लिख दिए, ये रहा, चलिए, P से F तक हो गया फोकस दूरी। अब इसके बाद P से C तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। P से F तक की दूरी को F, P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या। तो यही बात यहाँ भी लिख देते हैं, जहाँ लिखेंगे P F इक्वल टू F छोटी f, F इक्वल टू छोटी f, और P C इक्वल टू हो गया आपका बड़ी R। कोई दिक्कत? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह और बहुत लोग आपको यहाँ पर ये जो हम लिखे माइनस नहीं देगा। बहुत लोग माइनस नहीं देते हैं, लेकिन आपको हम बताएंगे कि माइनस आपको देना है। अगर आप शुद्ध निर्देशांक ज्यामिति का बात करते हैं तो ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई सभी दूरी, बाईं तरफ सभी दूरी ऋणात्मक होती है। तो P से F तक की दूरी को आप बोलेंगे F सीधा प्लस न हो जाएगा तब। तो यहाँ पर आपको क्या देना होगा? माइनस देना होगा हर हाल में। यहाँ से P से C तक R है, तो R में भी क्या देना होगा? माइनस देना होगा हर हाल में। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है F बराबर R/2। चलिए, इसको अब बताते हैं। तो जो बात लिखे उस बात को यहाँ पर हम नोट कर दिए, जो फिगर में है उसको नोट कर दिए। अब क्या करना है ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे, अब और लिखेंगे I बराबर R, ये हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए, तो अब देखिए I ये कहाँ से आया? ये AMC ये वाला कोण और CMF ये वाला कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो I कोण को हम लिख सकते हैं AMC, एंगल AMC इक्वल टू CMF। R कोण को क्या लिखेंगे? CMF, एंगल CMF। ये हुआ समीकरण 1। फिर लिखेंगे हम, देखिए, ये I बराबर ये वाला कोण I, ध्यान से देखिए, ये I बराबर ये I कैसे हुआ उस बात को लिखा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, ये प्रधान अक्ष है और ये जो है ना समांतर आई किरण है। तो समांतर होने वाली किरण, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर हम रेखा खींच दे और ये समांतर है वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण के योग से बराबर होता है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ये हो गया बराबर। तो इसको अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे I बराबर I। तो लिखे हम, फिर लिखेंगे I बराबर I, ये कैसा कोण? आप सॉरी, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। चलिए, अब देखिए I के बदले में ये वाला कोण क्या हो गया? AMC, ये वाला हो गया I कोण। लिखेंगे कोण AMC इक्वल टू I कोण, ये वाला कोण क्या हो गया? MCF या FCM। तो लिखेंगे कोण F या नहीं तो MCF। चलिए, MCF ये वाला कोण हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो AMC बायां पक्ष का ये वाला AMC एंगल और बायां पक्ष का AMC एंगल, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे, देखिए, तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो देखिए ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर। तो एंगल CMF इक्वल टू एंगल MCF।
CMF इक्वल टू MCF। कैसे हुआ? तो ये AMC बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, एकदम कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलते हैं CMF और MCF को जरा देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए CMF है ना, तो CMF ये वाला कोण R है कि नहीं है? R वाला कोण ये, और MCF ये वाला कोण, मतलब MCF ये त्रिभुज में। अब फिर से देखिए MCF त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हुआ? बराबर नहीं हो गया? बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो वे त्रिभुज समद्विबाहु, मतलब उनकी दो भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। तो गौर कीजिएगा इस बात पर। CMF त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु ना। समद्विबाहु का मतलब जो कोण बराबर है उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी। दो कोण जब बराबर है तो उन दोनों कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। तो आप देखिए MCF को इधर हम लिख देते हैं। यहाँ पर MCF को समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। MCF इस तरह से हम फिगरवा बना दिए। ये देखिए, तो अगर ये कोण R है और ये कोण I है, ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो इस कोण के सामने वाली भुजा को MF नहीं कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? MF। और इस कोण के सामने वाली भुजा को CF नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो इसलिए इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोल दिए हम लोग? CF। क्या बोल दिए? CF। क्या बोल दिए? CF। तो लिख देते हैं CMF को क्या लिखेंगे? CF। क्या लिखेंगे? CF बराबर MCF वाली भुजा को क्या कहेंगे? MF। क्या कहेंगे? MF। MCF ये वाला कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? MF। क्या कर दिए? MF। ये दोनों भुजा भी क्या हो गए? तो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो त्रिभुज तो लिखेंगे तो त्रिभुज MCF समद्विबाहु हुए। समद्विबाहु त्रिभुज हुए, ये बात लिख दिए ना। तो दोनों संगत कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। तो CF बराबर MF लिख दिए। चलिए अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखना होगा समान कोण के सम्मुख भुजा। समान कोण के सम्मुख भुजा। समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर हो गया। ये समान कोण है, इसके सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण, इस कोण के सामने वाले भुजा को MF और इस कोण के सामने वाले भुजा को CF बोल दिया। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे जब M बिंदु को, इस M बिंदु को P के बहुत निकट किया जाए, M बिंदु को P के बहुत निकट किया जाए तो M बराबर P हो जाएगा। कैसे? तो आपको इसका भी उदाहरण बताते हैं। मान लेते हैं ये है, ठीक है। इस बिंदु से एक वृत्त खींचे, इस बिंदु से एक वृत्त खींच दिए तो ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। इसको मान लेते हैं F है, ये क्या है? F है। और इसको मान लेते हैं P है, और इसको मान लेते हैं M है। हो गया। तो जब इसको ये M वाला बिंदु को P पर लाएंगे तो M बराबर P नहीं होगा? होगा। तो एक मान लीजिए ऐसा ही वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र वाला बिंदु ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गया त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो ये दोनों दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं FM बराबर FP, FM बराबर FP। तो यहाँ पर जो MF लिखे हैं हम, तो MF बराबर FP या MF बराबर PF, क्या बोल देंगे? MF बराबर PF। तो ध्यान दीजिए, तो CF बराबर, यहाँ पर लिखना होगा जब M बिंदु को P के बहुत निकट लाया जाए तो क्या हो जाएगा?
एम बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, सीधा आप बोल दीजिए एम बराबर पी। इसलिए एम एफ बराबर पी एफ होगा। एम एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एम एफ के बदले में हम पी एफ लिख सकते हैं ना, एम एफ के बदले में क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो लिखेंगे यहाँ से सी एफ बराबर, सी एफ को सी एफ लिख दिए, एम एफ के बदले में, एम एफ के बदले में क्या लिख सकते हैं, पी एफ। एम एफ के बदले में क्या लिख सकते हैं, पी एफ। अब जरा गौर कीजिए कि सी एफ, सी से एफ तक को हम कुछ बोले हैं, नहीं बोले हैं। सी से एफ तक को हम कुछ बोले हैं, नहीं बोले हैं ना। तो सी एफ का जरूरी हमको नहीं है। हम क्या करेंगे, अब सी एफ को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सी एफ को हम लिख सकते हैं, सी एफ को पी से सी तक, ये पूरा दूरी को पी से सी तक पूरी दूरी में पी एफ को घटा देंगे। फिर से सुनिए, पी से सी तक जितना होगा ना, सी यहाँ मान लीजिए ये बिंदु सी, पी से सी तक में, पी से सी तक में अगर हम ये एफ वाला बिंदु पी से एफ तक, देखिए पी से सी तक पहले था, ध्यान दीजिएगा, पी से सी तक पहले था, अब हमको ये नहीं है। तो हम कह सकते हैं पी से सी तक ये पूरी दूरी, पी से सी तक ये पूरी दूरी में ये वाला को माइनस कर देंगे। अगर हम हटा दें तो कितना को हटाए, पी से एफ तक को न हटाए, पी सी में किसको हटाए, पी से सी तक में किसको हटा दिए, पी एफ को हटा दिए। तो लिख देंगे पी एफ। समझ में आ गया। फिर से सुनिए, पी से सी तक पहले दी हुई है हमको टोटल दूरी, हमको चाहिए सी से एफ तक, सी से एफ तक चाहिए। तो पी से सी टोटल दूरी में पी एफ को क्या करेंगे, घटा देंगे। किसको घटाए, पी एफ को घटाए, किसको घटाए, पी एफ को। तो पी सी में किसको घटाए, पी एफ को। तो क्या बचा, सी एफ बचा। क्या बच गया, सी एफ बचा। ऐसे ही तो पी से सी तक में अगर हम पी से सी तक में पी एफ को घटा दिए तो क्या बचेगा, सी एफ बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सी एफ को लिखने के लिए, सी एफ को लिखने के लिए पी से सी तक क्या लिखेंगे, पी सी माइनस, पी और सी में माइनस कौन चीज, क्या, पी एफ। क्या घटा देंगे, पी एफ इक्वल टू पी एफ। कोई दिक्कत। फिर से सुनिए, पी से सी तक में पी एफ की दूरी घटा दिए, बच जाएगा सी एफ। चलिए पी सी तक में पी एफ को घटा दिए, बच गया कौन, पी एफ। तो अब क्या करेंगे, इस चीज को आगे हम यहाँ पर पी सी है तो लिख देते हैं पी सी, ये माइनस है ना, उधर चल गया तो प्लस हो जाएगा। पहले था पी एफ, पहले था पी एफ, ये पी एफ उधर चला गया, प्लस हो गया पी एफ। तो ध्यान दीजिए, आप इसको पी से सी तक को, पी से सी तक को क्या बोले हैं, आर, वो भी किसमें, माइनस में। ध्यान दीजिएगा, पी से सी तक को किसमें, माइनस में, माइनस में आर। और पी से एफ तक को, पी से एफ तक को क्या बोले हैं, पी से एफ तक को क्या बोले हैं, माइनस एफ। ये प्लस है, प्लस दिए, पी एफ को क्या बोले हैं, माइनस एफ। तो हो जाएगा माइनस आर बराबर माइनस एफ, ये माइनस गुना प्लस माइनस एफ। तो माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, माइनस आर इक्वल टू माइनस 2f, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो अब क्या होगा, आर ये गुना है ना, इधर आकर क्या होगा, बाय 2 बराबर एफ। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये 10वां क्लास के लिए वीवीआई क्वेश्चन है और इसको आप जरूर देखें और निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि ये प्रश्न सभी लोग बना पाएँ। मैट्रिक में पढ़ने वाले सभी भाई बहन जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, वो निश्चित रूप से इसका क्या करें, सॉल्यूशन करें आराम से, ताकि उनको अधिक से अधिक अंक मिले। चलिए।